अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों विटामिन बी 12 हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे जिस्म में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल की रिप्रोडक्शन करवाता है और सेल के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स के फंक्शन को रेगुलर रखने में मदद देता है। हमारे जिस्म में अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जिस्म में कौन कौन से मनफी असरात मुरतब होते हैं और कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होते हैं और इनको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। रिस्क फैक्टर दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किन किन हजरात में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं बूढ़े लोग। तो ऐसे हजरात जिनकी उम्र 40 साल या 60 साल से बढ़ जाए उनमें विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। दोस्तों नंबर 2 पे आता है इंटेस्टाइनल सर्जरी। दोस्तों ऐसे लोग जिनकी इंटेस्टाइन की सर्जरी चुकी होती है इनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने में आती है, क्योंकि खुराक जो हम खाते हैं वो उसको मैदे के बाद इंटेस्टाइन में जाना होता है और इंटेस्टाइन में उस खुराक से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जज़ब करती है। लेकिन अगर उनमें कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से वो विटामिन बी 12 को अब्जॉर्ब ना कर पाएँ तो इसमें भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आ जाता है वेजिटेरियन लोग, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सब्जियां खाते हैं और चिकन और मीट नहीं खाते, उनमें भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन बी 12 ज़्यादातर हमें चिकन, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से मिलते हैं और अगर कुछ लोग ये नहीं खाते तो उनमें विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा एंटी एसिड मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जो एसिड के बनने के अमल को कम कर देती हैं, वो खाने की वजह से भी हमें विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से जिसमें में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो नंबर 1 पे आएंगे येलो स्किन, यानी स्किन का पेल हो जाना। दोस्तों जिस समय विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आरबीसी की रिप्रोडक्शन में कमी आती है, जिसकी वजह से हमें अनीमिया हो सकता है और जिन हजरात को अनीमिया यानी खून की कमी होती है उनमें उनकी स्किन का कलर पेल येलो हो जाता है। दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी की वजह से जो अनीमिया होता है उसे हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आएगा थकावट और कमज़ोरी। दोस्तों ऐसे लोग जिनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें थकावट और कमज़ोरी बढ़ जाती है। दोस्तों जिसमें विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आरबीसीज कम बनते हैं, जिसके नतीजे में हमारे एचबी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम होती है तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और जिस्म हल्का सा काम करने पर भी थक जाता है और सांस फूलना शुरू हो जाती है। दोस्तों नंबर 3 पे आएगा हाथों और पाँव में सुइयां का चुभना। दोस्तों विटामिन बी 12 हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद देता है। दोस्तों विटामिन बी 12 नर्व्स की माइलिन शील्ड को बनाने में मदद देती है, जो कि इनकी प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों अगर जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो ये माइलिन शील्ड आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हाथों और पाँव में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 4 पे विटामिन बी 12 जिस्म में याददाश्त को बढ़ाता है। ऐसे लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वो कुछ चीज़ें ला के भूलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। दूसरा नंबर 5 है ज़बान की इन्फ्लामेशन। दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी की वजह से ज़बान में इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसमें आपकी ज़बान की साइज़, शेप और कलर वगैरह में तब्दीली हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी रिसर्चर्स के मुताबिक मुंह में जो छाले पड़ते हैं वो भी विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 पे आएगा मूड डिसऑर्डर। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका मूड ख़राब रहता है और थके थके रहते हैं और उनको भूख नहीं लगती, ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। डायग्नोज दोस्तों हमारे जिसमें विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं, इस बात को जानने के लिए एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिसे विटामिन बी 12 कहते हैं। ये ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसके लेवल से हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं। ट्रीटमेंट तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप चिकन, मीट, अंडे, मछली, बकरे या बछड़े के गुर्दे, दही, मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके आप अपने विटामिन बी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में भी विटामिन बी 12 हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंजेक्शन मिकोबालामीन, इसके अंदर विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप टैबलेट फॉर्म में मिसाल के तौर पर टैबलेट कोबालामीन के नाम से आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इंजेक्शन की फॉर्म में विटामिन बी 12 लेते हैं तो हफ्ते में आपने एक इंजेक्शन लगाना है, लेकिन अगर आप टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं तो आप डेली एक टैबलेट खा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।